गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट, सब्जेक्ट व्यवसाय प्रबंध। प्रबंध का परिचय, महत्व, प्रकृति एवं क्षेत्र। मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मैनेजमेंट का अर्थ, ये हम डिस्कस करेंगे। चुने हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको हम प्रबंध कहते हैं। कि जो टारगेट हमने ले रखे हैं, जो लक्ष्य हमने चुन रखे हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो कार्य करेंगे हम, उसको हम मैनेजमेंट कहेंगे। मैनेजमेंट के अंदर इसकी परिभाषा की बात करें तो कुछ राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से ढंग से समझाया है, जैसे कि लॉरेंस एप्ले है। लॉरेंस एप्ले ने के शब्दों में अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध कहलाता है। लॉरेंस एप्ले ये कहते हैं कि अन्य जो व्यक्ति होते हैं, जो दूसरे पर्सन होते हैं, उनके प्रयासों से जो कार्य किया जाता है, उनके प्रयासों के कार्य करने के बाद जो परिणाम मिलते हैं, वही हमारा प्रबंध कहलाता है। प्रबंध के आगे मैरी पोर्टर फोलेट ने भी ये कहा है कि दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है, कि मैनेजमेंट वो चीज़ है जो दूसरे व्यक्तियों से हम कार्य करवा लेते हैं। कार्य करवाने की कला को ही मैनेजमेंट कहते हैं। आगे बुक्स में हेराल्ड कुंटज की भी परिभाषा दी हुई है, किर्टनर की भी परिभाषा दी हुई है, ग्लूएक की भी परिभाषा दी हुई है। ये बुक्स से आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद में आता है मैनेजमेंट की विशेषता, कि प्रबंध की क्या क्या विशेषता होती है। प्रबंध की विशेषता की बात करें तो प्रबंध को कई विद्वानों ने अच्छे ढंग से समझाया है। ध्यान दें कि आप इसको वीडियो को रोक करके आप इसके नोट्स बनाइए, कॉपी में ढंग से समझें। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट्स रहता है तो ध्यान देना कि प्रबंध की विशेषता की बात चल रही थी। तो प्रबंध की विशेषता में सबसे फर्स्ट विशेषता हम जो बनाएंगे, हमारी परिभाषा से ही हम विशेषता बनाएंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है, अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाते हैं। तो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने का हमारा यहाँ टॉपिक आ रहा था कि अन्य व्यक्तियों से जो के प्रयासों से जो कार्य किया जाता है, उसके जो परिणाम मिलते हैं, उसको प्रबंध कहते हैं। तो हमारी विशेषता का फर्स्ट पॉइंट भी आप यहाँ से इसको बना सकते हैं। सेकेंड अगर हमको बनाना है तो दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की या कार्य करवाने की कला को हम प्रबंध कहते हैं। तो दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाने की कला ही हमारी प्रबंध की विशेषता मानी जाती है। थर्ड पॉइंट करें कि प्रबंध के कुछ औपचारिक समूह किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं, जिनको व्यक्तियों में समूह केवल भीड़ होती है, जिनका प्रबंध करना कठिन होता है। प्रबंध एक मानवीय कार्य भी है। आप समझते हो कि प्रबंध जो होता है वो मानव के द्वारा किया जाता है, मानवीय कार्य है। ये जरूर ध्यान दें कि वीडियो को पूरा देखें और अपने चैनल्स को सब्सक्राइब करने का पूरा ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको समझें। वीडियो को बार बार में देख के, वीडियो को रोककर आप इसके नोट्स कॉपी में बनाइए। और हमें आगे भी और कुछ चैप्टर्स ढंग से पढ़ने हैं, तो इंट्रोडक्शन अगर हम मैनेजमेंट का सही ढंग से नहीं करेंगे तो आगे हमें प्रॉब्लम्स आ जाएगी। इसलिए आप ज़रूर ध्यान दें इस चीज़ का और टाइम से आप अपडेट रहिए। आगे वाली बात आती है, प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। कि प्रबंध जो होता है वो एक सृजनात्मक कार्य है, कि नए नए सृजन पैदा करना बिजनेस के अंदर, वो भी एक हमारे प्रबंध की ही विशेषता मानी जाती है। और प्रबंध के नेतृत्व की क्षमता भी होनी चाहिए। प्रबंध के अंदर जो प्रबंधक होता है, जो मैनेजर होता है, उसके अंदर एक लीडरशिप की कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, वरना प्रबंध सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये अब आगे आता है इसमें प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध के उद्देश्य की बात करें तो आपके राजस्थान बोर्ड के बुक में ही है, पेज नंबर 4 पर है। आप बुक्स को भी मेंटेन कर सकते हैं, बुक्स से भी आप पढ़ सकते हैं ढंग से कि प्रबंध के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। प्रबंध एक क्रिया है जो प्रत्येक क्रिया का संपन्न उद्देश्य होता है। इस प्रकार प्रबंध में कुछ उद्देश्य इस तरीके से होते हैं, जैसे कि प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य, प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्य, प्रबंध के सहायक उद्देश्य, प्रबंध के व्यक्तिगत उद्देश्य, प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य। प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो किसी उपक्रम से संबंधित विभिन्न पक्ष की संतुष्टि को प्रदान करना ही प्राथमिक उद्देश्य कहलाता है। यहाँ पर उपक्रम की बात करें तो उपक्रम का मतलब भी यहाँ पर प्रबंध ही कहलाता है, यानी कि कोई कारोबार। उपक्रम का मीन यहाँ पर होता है कारोबार से। तो आप इस चीज़ को ढंग से समझ सकते हैं। उसके बाद में उचित लागत पर उत्पाद और सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं। उन उत्पाद और सेवाओं का उचित मूल्य पर वितरण करना जिससे उपभोक्ताओं को संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो सके। उपक्रम में उन सभी संसाधनों का उचित पारिश्रमिक भी देना होगा। ध्यान दें इस चीज़ का कि प्रबंध का सेकंड जो उद्देश्य है, प्रबंध के सेकंड उद्देश्य में सहायक उद्देश्य आता है कि प्रबंध के कौन कौन से सहायक उद्देश्य होते हैं। सहायक उद्देश्य की बात करें तो सहायक उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति में ही सहायक होते हैं।
सहायक उद्देश्य किसी उपक्रम की आंतरिक कार्यप्रणाली से संबंधित होते हैं जिसमें कार्य निष्पादन में यथेष्टता कुशलता प्राप्त की जा सकती है। इसके अंतर्गत उपक्रम के विभिन्न संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करना होगा कि इन संसाधनों का योगदान ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अधिकतम हो सके। जितना अधिकतम इनका होगा उतना ही हमारा प्रबंध का उद्देश्य और भी सहायक होगा। आगे प्रबंध के सहायक उद्देश्य में कुछ बातें ऐसी है जिनका हमें ध्यान देना होगा कि विभिन्न संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना, कि जितने भी मैनेजमेंट के संसाधन हैं, जितने भी सोर्सेज हैं, उनकी गुणवत्ता उत्पन्न करना, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उनमें गुणवत्ता उत्पन्न करना, इनका यथोचित समय और स्थान पर उपयोग करना कि सही समय पर सही ढंग से इनका प्रयोग किया जा सके, सही स्थान पर इनका प्रयोग किया जा सके, और इनकी सामंजस्य स्थापित भी करना होता है जिससे कि एक दूसरे के पूरक रूप से कोई कार्य कर सके। व्यक्तिगत उद्देश्य, प्रबंध के अंदर जो कार्य करने वाले जो लोग होते हैं वो भी अपना अपना एक पर्सनली एक उद्देश्य लेकर कार्य करते हैं। किसी उपक्रम में व्यक्तिगत उद्देश्य मानवीय संसाधनों की संतुष्टि से हैं, कि मानव के जो संसाधन हैं उनकी संतुष्टि ही हमारा प्रबंध में व्यक्तिगत उद्देश्य कहलाएगा। कि व्यक्तिगत उद्देश्य बहुत ज़रूरी होता है मैनेजमेंट के अंदर। आगे इसमें लिखा हुआ है कि संसाधनों में इसको कई तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं। मानवीय संसाधन अन्य संसाधनों से भिन्न है क्योंकि उन्हीं के द्वारा गैर मानवीय संसाधनों का संचालन भी किया जाता है। कि आपको मालूम है कि मानवीय संसाधन जो मैनेजमेंट के और संसाधन है उनसे बिल्कुल अलग क्यों है, क्योंकि गैर मानवीय जो संसाधन है उन्हीं को मानवीय संसाधन के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए मानवीय संसाधन बिल्कुल अलग हो गया। मानवीय संसाधन सबसे बेस्ट होता है। आगे इसके अंदर आता है कि किसी उपक्रम में मानवीय संसाधनों को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। मानवीय संसाधनों को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं: उद्यमी, प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारी। उद्यमी जो अपने उद्योग को मेंटेन करता है, अपने उद्योग को चलाता है, उद्योग को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो उद्यमी कहलाता है। ये उसको अपन बिजनेस का ओनर समझ सकते हैं। जैसे फैक्ट्री वगैरह में, कारखानों में उद्यमी के वर्ड यूज में किए जाते हैं। प्रबंधक की हम बात करें तो मैनेजमेंट जो करता है, जो उसे हम प्रबंधक करते हैं। जो हमारे बिजनेस को मैनेज करके चलता है, जिसको मैनेजर कहते हैं, वो हमारा प्रबंधक होता है। अन्य कर्मचारी, बाकी जो भी स्टाफ के व्यक्ति हैं, वो सारे अदर एम्प्लॉयज़ में माने जाते हैं। इन सभी वर्गों के अलग अलग कार्य होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, आकांक्षाएं होती है। प्रबंध का उद्देश्य इन सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करना होता है। कि प्रबंध के जितने भी वर्ग हैं उन सब के जो उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करना होता है। प्रबंध सभी को साथ में चलते हुए कार्य करने की एक प्रणाली होती है। आगे बात करें प्रबंध का 4th टॉपिक, सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में जो सोशल टारगेट होते हैं मैनेजमेंट के, उसको पूरे करने के लिए सामाजिक उद्देश्य किए जाते हैं। उपक्रम हमेशा संसाधन समाज से प्राप्त करता है। समाज में रहते हुए व्यक्तियों को कार्य करना होता है, समाज के उद्देश्यों को पूरा करना होता है प्रबंधक के द्वारा, इसलिए हमें प्रबंधक का सामाजिक उद्देश्य भी कहते हैं। इसमें आगे है कि इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सामाजिक उद्देश्य निहित होता है। इन उद्देश्यों में समाज के विभिन्न संसाधनों का विकास एवं उनकी समुचित उपयोग, समाज के प्रत्येक घटक की इच्छा पूर्ति, समुचित आचरण में संलग्नता अच्छे से उदाहरण से प्रस्तुत की जा सकती है। तो ऐसे करके प्रबंध के 4 उद्देश्य हो गए। प्रबंध के 4 उद्देश्य में अभी मैंने बताया कौन कौन से। प्राथमिक उद्देश्य, सेकंड हमारा है सहायक उद्देश्य, थर्ड हमारा है व्यक्तिगत उद्देश्य कि हर व्यक्ति अपने अपने उद्देश्य लेकर कार्य करता है। फोर्थ होता है सामाजिक कि मैनेजमेंट जो होता है वो हमारे समाज में रहते हुए कार्य करना होता है, इसलिए समाज के भी कुछ उद्देश्य होते हैं प्रबंध में, इसलिए उनको हम सामाजिक उद्देश्य कहते हैं। आगे इसकी बात करें, स्टूडेंट्स ध्यान दें कि इनके नोट्स कॉपी में ज़रूर बनाएं और जो हमने इसकी विशेषता समझाई है, इसके उद्देश्य समझाए हैं, जो एंट्रीज हमने बोर्ड पे नहीं की वो भी खुद स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखकर पूरे नोट्स को कॉपी में बनाए। चैनल्स का ज़रूर ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और स्टडी का पूरा ध्यान रखें। आपको क्वेश्चंस आपको इसमें से बनाने हैं, साथ के साथ इन नोट्स को याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपसे पूछूंगा तो आपको बिल्कुल जवाब देना है। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको रेडी रहना है। थैंक यू।